अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसमी अब्दुल्लानीफ लाटा चंदा। तो आपके पास चंदा ये है कि अक्टूबर नवंबर 2019 की रिक्वेस्ट थी सर आप अपलोड कर दें चंदा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पेपर स्टार्ट करते हैं चंदा। ओके शाबाश। चलो स्टूडेंट मेजर द डायमेंशन ऑफ अ सिलेंडर गिलास बी का चंदा। माइक्रोमेज आपको पता चंदा थिकनेस ऑफ अ गिलास वॉल। ओके शाबाश चंदा ना। ये सवाल बहुत अच्छा है। द ग्राफ शोज हाउ स्पीड वेरी ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ जनरेशन। द एक्सीलरेशन की बात कर रहा है फ्रॉम 6 से 10 सेकेंड। तो चंदा आपके पास हो जाएगा ओके 6 से 10 चंदा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम चंदा। v माइनस यू अपॉन टी की बात कर रहा है चंदा। चंदा फाइनल वेलोसिटी चंदा आप लोग के पास एक ला थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आप लोग के लिए 15 है शाबाश चंदा। ये फाइनल वेलोसिटी चंदा, ये इनिशियल वेलोसिटी शाबाश डिवाइडेड बाय टाइम के चंदा 10 - 6 ओके शाबाश 5 अपॉन 4 ये आंसर आएगा चंदा 1.25। समझ आया शाबाश। किस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से निकाला चंदा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल टाइम चंदा पहले आएगा 10 आएगा, फिर इनिशियल टाइम आएगा एंड यू गॉट द आंसर चंदा। इस क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ कार ट्रेवल एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट चंदा, और आपको चाहिए है मिनट से आवर में लाना है। डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम चंदा। तो आपको डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो शाबाश। स्पीड क्या है 60 चंदा, किलोमीटर पर आवर है। टाइम मिनट में तो डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे चंदा, ताकि आवर में लाने के लिए 60 कटा 15 किलोमीटर इज़ द आंसर। समझ से बस कि एक आवर में चंदा आपके पास होते हैं 60 मिनट। ओके अच्छा जी। A box is placed on the ground and upward force of 15 Newton is needed to lift a box of constant speed। क्लास इसने constant speed का मतलब है कि upward force जो होगी, जो भी upward force है वही चंदा आपके पास डाउनवर्ड फोर्स भी होगी, क्योंकि वर्ड क्या बोलते हैं इसने कांस्टेंट। ये लव चंदा पकड़ने होता है ओके। यानी 15 होगा हमारे पास वेट ओके। और फिर वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो 15 डिवाइडेड बाई 9.8 कर दोगे चंदा तो आपके पास मास आ जाएगा, या 10 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5 चंदा। क्या बोल रहा है द टेबल शो द मास एंड वॉल्यूम। बोल रहा है कि फ्लोट मतलब कि तैरना जिसकी डेंसिटी से कम होगी ना, सबको डिवाइड करोगे चंदा मास अपॉन वॉल्यूम से, सबको डिवाइड करोगे मास अपॉन वॉल्यूम, सबको डिवाइड करोगे चंदा तो आंसर आएगा डी। सबकी डेंसिटी चंदा इससे कम होगी, याद रखना ओके। 23/36 कर दोगे चंदा, 170/720 कर दोगे, और 240/340 सबकी डेंसिटी की वैल्यू इससे कम होगी ओके शाबाश क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है, खासतौर बच्चा फंसता है मोमेंट वाले सवालों के चंदा। अगेन चंदा क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज। क्लास इसमें देखो इस तरीके से घूम रहा है ओके। तो ये होगा आपके पास 100 ना, पेविट तक का फासला लेते हैं, ये बात याद रखना। पूरा पेविट तक का फासला 90 इज इक्वल टू, ये पेविट तक जाएगा चंदा वेट, और पेविट तक का फासला ये रहा से वो सिर्फ 50। समझ आ रहा है शाबाश। 100 × 90 50 आएगा आंसर 180 फिर शाबाश। प्रैक्टिस करोगे चंदा तो ही कमांड आएगी, याद रखो। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक, हमेशा पेविट की तरफ। मोमेंट का फॉर्मूला यानी कि न्यूटन मीटर ओके। पर मीटर में लगा देना 7 8 पे चंदा आ जाऊँ। 8 में क्या बोल रहा है अ शिप ट्रेवल्स नॉर्थ। क्लास नॉर्थ आपको केवन ऊपर जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। एट एंड द चैनल विद द करंट इन द वाटर वेस्ट से ईस्ट पे जा रहा है चंदा। कहाँ से आते ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है वेस्ट से ईस्ट इस तरफ जाएगा चंदा, ऐसे जाएगा शाबाश ओके। और आपको बताना है रिजल्टेंट। क्लास रिजल्टेंट ध्यान रखना क्लास पेपर में, इसी का ही आपने मिरर इमेज बनाओ शाबाश, इसका भी मिरर इमेज बनाओ चंदा। और जहाँ सारे चंदा हेड मिल रहे हो ना उधर डबल हेड के साथ रिजल्टेंट बना देना। ज़रा आ गया समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ सारे हेड मिलेंगे चंदा वहाँ पे आपने बता देना ओके शाबाश।
क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बोल रहे हैं फाइंड आउट द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि 20 और आपके पास रेस्ट पे है माइनस अपॉन टाइम है 0.04 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ रहा है चंदा 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चंदा इम्पल्स बोल रहे हो, चंदा इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। फॉर्मूले चंदा याद होंगे तो चीज़ें हलवा ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएंगी, जो आ जाएगा 0.8 न्यूटन सेकेंड। ओके, आगे शाबाश, मज़ा आ रहा है शाबाश, कितना आसान है। एक्सेलरेशन है, मोमेंट का एक और इम्पल्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम का mv माइनस वन, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्लास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 ग्राम है, मास 40 है, दोनों स्टिक टुगेदर हो। क्लास ये वर्ड पकड़ोगे, स्टिक टुगेदर है। उसके बाद ट्रैवलिंग भी जाए, ट्रैवल क्यों रेस्ट है, कोई मसले की बात नहीं। आप पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला पूरा m1 u1 प्लस m2 u2, रिलैक्स ओके। 80 इंटू क्या मेरे पास 6 है, प्लस 40 इंटू 0 रेस्ट है, 6 8 48, 480 आ गया। अब क्लास फाइनल मोमेंटम बोल रहा है कि स्टिक टुगेदर में दोनों मासेस को m1 प्लस m2 को प्लस करके v कर दो, यानी कि 80 प्लस 40 करके v करोगे तो 120 v आएगा। आप चंदा दोनों को इक्वेट करा लो, इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम की क्लास 480 इज इक्वल टू 120 v। 480 को 120 से डिवाइड करोगे क्लास तो आएगा आपके पास 4 तो क्लास मेहनत करो, जहाँ पे चंदा आप लोग को इश्यूज़ हो रहे हैं वो सवाल पूछो चंदा। ओके, ब्रेक्स आर यूज टू स्लो डाउन अ मूविंग कार इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ना ब्रेक्स में बताया ना आपको थर्मल एनर्जी, हीट निकलती है रियल लाइफ में। क्लास अब ये देखो, अ बॉक्स ऑफ 8 किलोग्राम ओके इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, बॉक्स ने गेन करी एनर्जी, एयर रेजिस्टेंस वही वाली बात है मैंने आपको अभी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ही बराबर होता है चंदा काइनेटिक एनर्जी के, कोई इशू वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 100 जूल, तो हाफ लगा दो, मास आपको पता है, वेलोसिटी का स्क्वायर करो शाबाश, 200 को डिवाइड करो 8 के साथ, v स्क्वायर आएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 12 का भी। ओके शाबाश, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर था काइनेटिक एनर्जी के। ध्यान से सवाल करना। क्लास 13 में बोल रहे हैं पावर निकालें, मिनिमम पावर में आपको पता है कि होता है एनर्जी अपॉन टाइम है चंदा, दोनों एनर्जी को माइनस करोगे 2.5 माइनस 1.6 अपॉन 20 क्लास, और मेगा में होता है क्लास, तो 13 का जवाब आ जाएगा सी। अच्छा क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है। ड्राइंग पिन थम हैज अ शार्प पॉइंट एट वन एंड फ्लैट सरफेस एट द अदर चंदा, शार्प पिन एट पॉइंट, the pin is pushed into a wooden board, how do pressure and the force at the sharp point compare with the pressure and the force on the flat। चंदा इधर क्या फ़र्क लगेगा और इस फ्लैट सरफेस पे चंदा देखो, फोर्सेस तो ना सेम होगी, फोर्स तो आप लगा रहे हो ना, फोर्स तो सेम होगी, लेकिन इधर एरिया कम है चंदा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है चंदा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। सी जवाब आ गया, समझ आ रहा है शाबाश। 15 में क्या बोल रहा है, प्रेशर चंदा डेंसिटी लिक्विड की बात कर रहा है, रो GH कर दो चंदा, तो डेंसिटी आपको गिवन है चंदा इनटू ग्रेविटी 9.8 चंदा, ये आपके पास सेंटीमीटर मीटर में लिया, 75/100 कर दोगे 0.75, तो कैलकुलेटर में डालोगे चंदा तो आपके पास आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। 16 में क्या बोला, हाउ डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ गैस। गैस चंदा फार अपार्ट होता है और आपको पता है मूव फ्रीली का लफ्ज़ बोला, वरना हम लोग क्या बोलते हैं रैंडमली। ओके, क्लास 17 बहुत सवाल इसमें बोल रहा है, आपके पास लगेगा वॉल्यूम जिसके बिना द बबल द डेप्थ या द प्रेशर इज़ 4 टाइम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये P1 की बात कर रहा है चंदा, तो V1 चंदा आपको गिवन है 3, पेपर प्रेशर आपको गिवन है व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द एयर एज इट रीचेज द सरफेस की बात कर रहा है, 4 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है चंदा। अच्छा जी, अच्छा इसमें लगाओगे बॉयल्स, तो लगाओगे P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 लगाओ चंदा। P1 है 4 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम 3 है, प्रेशर आपके पास 1 है और V2 मालूम करना है, 4 3 द 12 इज़ द आंसर। ध्यान से करो शाबाश। क्लास में बोल रहा है थर्मल कैपेसिटी। क्लास थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास के एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर क्लास। ओके,
तो यानी कि जितना टेम्परेचर राइज क्लास कम होगा उतनी थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ओके, अ लिक्विड टर्न इनटू गैस, जितना टर्न इनटू गैस से बच्चा इवेपोरेशन लगा के आ रहा है, ओ भाई वेट तो कर, एट अ वन पर्टिकुलर टेम्परेचर की बोल रहे थे, वो बॉइलिंग है, फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जल्दी क्या है भाई। 20 में इन कोल्ड बाइसाइकिल लेफ्ट आउटसाइड द फाइन प्लास्टिक हैंड ग्रिप्स फील लेस कोल्ड टू टच द स्टील, ज़्यादा हो रहा है, विच आर डिस्क्राइब द टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ टू। अब भाई दोनों का चंदा टेम्परेचर आपके पास सेम होगा, क्यों? क्योंकि आप स्टील इज़ अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन प्लास्टिक। यस, प्लास्टिक तो कभी भी थर्मल कंडक्टर तो सेम हो नहीं सकता, स्टील होता है हमेशा। ओके, 21 में क्लास क्या बोल रहे हो चंदा कि आपके पास द टाइम शोज अ टेंट फॉर्म, या रियल लाइफ में जाते हो चंदा टेंटिंग करते हो, तो विच टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी टेंट मेड ऑफ रिफ्लेक्ट द रेडियंट, हम चाहोगे किस तरह बनाओगे? वाइट बनाओगे ताकि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो, एब्जॉर्ब ना हो। अ लार्ज हिल अलॉन्ग द रेडियो पे जाओगे, रिसीवर करोगे, तो रिसीवर पिक्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर इवन द रेडियो वेव डू नॉट ट्रैवल थ्रू। भाई ये प्रोसेस तो डायफ्रैक्शन होता है, और बोल रहा है स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मतलब वेवलेंथ भी चंदा ज़्यादा है, समझ आ रहा है, शाबाश। 23 में क्या बोला क्लास, एंगल आई ओपन एंगल आई ना रेशो बराबर होता है। 24 भी चंदा, मोनोक्रोमेटिक लाइट में बी ए सिंगल फ्रिक्वेंसी क्लास ये आपके पास रेडियो वेव सबसे आखिर में आया हुआ, इसका मतलब है वेवलेंथ की बात कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, आइस क्लास याद हो ना, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में निकालने, डी मैग्नेटाइज करने क्लास, नो अदर थिंग। अच्छा, हैमरिंग भी सही है, हीटिंग द पार भी सही है, अल्टरनेटिंग करंट एसी यूज़ होता है चंदा, डीसी कभी यूज़ नहीं होता क्लास, डीसी मैग्नेटाइजिंग में यूज़ होता है। ओके, 28 में क्या बोला, अब प्लास्टिक रॉड विद रब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इट लॉस इलेक्ट्रॉन चंदा। ओके, 29 पे आ जाओ क्लास, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, पावर इंटू टाइम करोगे चंदा एनर्जी आएगा, लेकिन पावर का एक और फॉर्मूला भी था वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ लगाओगे वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ओके, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो चंदा, आपके पास क्या है वोल्टेज 12 इंटू 2 इंटू 30, आंसर आ गया। ओके, 30 पे क्लास आ जाओ। 30 पे क्या बोल रहा है क्लास, ये बहुत अच्छा सवाल है कि लार्जेस्ट से स्मॉल क्लास सीरीज़ में हमेशा लार्जेस्ट होता है जेड, फिर उससे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्लास पैरेलल में होता है, याद रख लेना हमेशा। ओके, 31 पे क्लास आ जाओ, आपके पास बोल रहा है कि पैरेलल में लगाया हुआ क्लास, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ग्रेटर ग्रेटर कुछ नहीं होता क्लास, सेम होता है, सेम है, और करंट क्लास डिवाइड होता है क्लास। डायोड अलाउ हमेशा वन डायरेक्शन में करता है, ये चंदा आपको पता है पॉजिटिव है, ये चंदा आपको पता है नेगेटिव है क्लास। ये टॉपिक आपका हट चुका है। 34 पे आओ, वेयर मस्ट बी फ्यूज कनेक्टेड ना, फ्यूज़ हमेशा लाइफ वायर के साथ कनेक्ट होता है क्लास, हमेशा याद रखना, अर्थ के साथ मत डालते हैं। इसमें क्या बोल रहा था, एन नॉर्थ पोल ऑफ अ मूव इनटू द कलोनॉइड गैल्वेनोमीटर, द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर मूव विच मस्ट गिव द स्मॉल ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा होंगे, तो आप बोलोगे बी। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होना चाहिए, और वीक मैग्नेट का मस्ट स्मॉलर गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्ट चाहिए क्लास। 36 में बहुत अच्छा सवाल है क्लास, ये आपको बोले स्टेप डाउन 100% एफिशिएंट इनपुट वोल्टेज क्लास, सबसे पहले याद करो प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये आ रहा है 240/60, तो 4 वोल्ट आ गया। ओके, 4 आ गया। अब क्लास आपको पता है कि जब करंट के साथ इन्वर्स होता है इसका, तो आप सबसे आसानी के लिए करो, Vp/Vs होता है, जब 4 आए ना तो इसको 1/4 कर दो, हमेशा याद रखो 1/4 कर दो, और फिर प्राइमरी करंट आपके पास क्या है 0.5 है, और सेकेंडरी करंट आपको मालूम करना है। इसे ज़िंदगी के आसान तरीके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे चंदा 0.5 × 4, और एक्चुअल आंसर आ जाएगा आपके पास 36 का। 37 में क्लास क्या बोल रहे हैं चंदा, ये अच्छा सवाल है कि 2 न्यूट्रल एटॉमिक क्लास जो डिफरेंट है, जिसमें क्लास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसमें चार्ज भी ज़्यादा होगा। 38 में क्लास अल्फ़ा डिके में आपको पता है ना चंदा, मैंने आपको बताया कि 2 प्रोटॉन लॉस होते हैं, निकल गए, और एटॉमिक मास आपका 238 में से माइनस होता है 4, तो 234 यानी हीलियम निकलते, क्या निकलते क्लास, हीलियम निकलता है, ये जवाब आ गया।
क्लास 39 से सवाल है, 8 डेज़ की बात कर रहा है। क्लास आपके पास मेजर जो है काउंट रेट 200 पर मिनट। क्लास बैकग्राउंड से क्लास पहले माइनस कर दो तो आएगा 180, फिर इसको क्लास हाफ लाइफ से डिवाइड करोगे आएगा 90। ओके, आंसर आ गया। 40 का वाई आर सम मेजर स्टोर्ड इन क्लास, क्योंकि लेड मेरे पास अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो क्लास चंदा हमने एज़ पर द रिक्वेस्ट स्टूडेंट की हमने 2019 पूरा सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मई जून भी चंदा कर लिया हमने, अक्टूबर नवंबर कर लिया चंदा। इसको मैं अपलोड भी कर रहा हूँ चंदा। सॉल्व करो जाके, अल्लाह के वलियों मेहनत करो। पेपर टफ से टफ आता है और ये लास्ट पेपर आप लोग का है। A स्टार A ग्रेड ले आओ ताकि रिलैक्स हो जाओ इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर।